आफ्टर में हमेशा प्लस होता है और एगो में हमेशा माइनस होता है। तो उसी तरह से रोहन का माँ का एज कितना हो जाएगा, रोहन्स मदर एज। देखिए तो रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा, अभी है इसका x+26, अगर 3 ईयर्स आगे जाएगी तो x+29 हो जाएगा इसका एज 40। मतलब अगर एक बार इसको 0 बनाएंगे तो -39 आ जाएगा, अगर इसको 0 बनाएंगे तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो मतलब x का दो वैल्यू हो सकता है, -39 हो सकता है और 7 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे -39 को नहीं लेंगे क्योंकि एज कभी माइनस हो सकता है। आपका एज कभी -10 ईयर्स हुआ है, -39 ईयर्स हुआ है, एज तो हमेशा प्लस में होता है। तो ये वाला को लेंगे 7। तो इसका परसेंटेज कितना आंसर हो गया आपका, 7 ईयर्स आंसर। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 8 वीडियो करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, आज एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही आसान तरीक़ों में समझने वाले हैं। ठीक है, कि उसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कैसे करें, उसके बाद तो आप रूट फाइंड कर ही लेंगे। आपको रूट फाइंड करना आता है ना, अगर नहीं आता है तो जा करके मेरा पीछे वाला वीडियो देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीक़ों में मैंने रूट फाइंड करना सिखाया है। ठीक है, तो आपको ज़रूर रूट फाइंड करना आना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे और भी मज़ा आएगा। तो चलिए आज हम इसको समझते हैं कि जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसको समझ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की माँ का एज जो है वो 26 ईयर्स बड़ा है उससे, मतलब रोहन से, मतलब रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, इतना तो पता चल रहा है। और क्या, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब आज से 3 ईयर्स बाद, अब से 3 ईयर्स बाद जो दोनों का एज हो जाएगा, मतलब रोहन का और रोहन की माँ का, तो उसका प्रोडक्ट 360 है। कब, अभी वाला एज का नहीं, 3 ईयर्स बाद वाला एज का प्रोडक्ट 360 है। तो चलिए, तो हमको फाइंड करना है रोहन का प्रेजेंटेज। तो सबसे पहले तो रोहन का प्रेजेंटेज एक्स मानेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स और वाई अलग अलग नहीं मानना पड़ेगा, दोनों को एक ही वेरिएबल में लेना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो रोहन का प्रेजेंटेज चाहिए, तो इसका प्रेजेंटेज एक्स ले रहे हैं। लेट ऐसे लिखते हैं कि रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। ठीक है, मतलब रोहन के प्रेजेंट एज कितना मान लिया, रोहन का प्रेजेंट एज एक्स ईयर। तो आप खुद बताइए रोहन की माँ का एज कितना हो जाएगा, इससे 26 साल बड़ा है ना। मतलब रोहन अगर 2 साल का होगा तो वो 28 साल की होगी, अगर रोहन 4 साल का होगा तो वो 30 साल की होगी, समझ रहे हैं। मतलब इससे हमेशा वो 26 साल बड़ी ही होगी। तो रोहन की माँ का एज कितना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे कि रोहन्स मदर्स एज। ठीक है, रोहन्स मदर्स प्रेजेंटेज कितना हो जाना चाहिए, बी एक्स इसका लिए हैं तो उसका x+26 हो जाएगा। मतलब हमेशा 26 ईयर्स इससे तो प्लस में ही चलेगा ना, चलेगी। मतलब इधर रोहन्स की माँ जो है वो हमेशा इससे 26 ईयर्स बड़ा ही होगी। तो अगर इसको एज एक्स लेते हैं तो रोहन का माँ का एज अपने आप x+26 हो जाएगा, +26 हो जाएगा हमेशा। अब देखिए, अब बोल रहा है कि जब 3 साल के बाद जो दोनों का एज आएगा, 3 साल के बाद, अभी नहीं, 3 साल के बाद जो दोनों का एज आएगा उसका प्रोडक्ट 360 होगा। तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं कि 3 साल बाद दोनों का एज आएगा कितना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, ऐसा पहले लिखते हैं, उसके बाद ही पता करेंगे ना। तो आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ ऐसे लिखेंगे। तो रोहन का एज कितना हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि रोहन्स एज इज इक्वल टू कितना होगा, अभी एक्स है तो 3 ईयर्स आगे जाएंगे तो x+3 बढ़ेगा ना, रोहन 3 ईयर्स, 3 साल बढ़ेगा ना, 3 ईयर्स अब आगे जाएगा। तो देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, आफ्टर में हमेशा प्लस होता है और एगो में हमेशा माइनस होता है। तो उसी तरह से रोहन का माँ का एज कितना हो जाएगा, रोहन्स मदर एज। देखिए तो रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा, अभी है इसका x+26, अगर 3 ईयर्स आगे जाएगी तो x+29 हो जाएगा इसका एज, हो जाएगा ना। मतलब आप समझ रहे हैं ना, 3 ईयर्स आगे जा रहा है तो 3 साल दोनों को ही तो बढ़ेगा। तो रोहन अभी x है तो 3 साल आगे जाने के बाद x+3 हो जाएगा, मतलब इसमें 3 ऐड हो जाएगा। मतलब अभी 5 है तो आगे जाने के बाद 8 हो जाएगा, अभी 8 है तो आगे जाने के बाद 11 हो जाएगा। मतलब 3 तो हमेशा बढ़ना है, तो प्लस तो 3 होना ही है। तो इसको में भी +3 होगा, यही बढ़ेगा, इन्हें बढ़ेगी तो दोनों बढ़ेगा ना। तो ये वाला में x+26 से x+29 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एज हमको पता चल चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमको गिवन था यहाँ पे कि 3 ईयर्स बाद जो दोनों का जो एज आता है ना, इसका प्रोडक्ट 360 गिवन है। तो 3 ईयर्स के बाद दोनों का एज हम पता कर लिए हैं, पता कर रहे हैं, तो ये दोनों का ही प्रोडक्ट 360 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें पता है कि 3 ईयर्स बाद जो दोनों का एज आया x+3 और x+29, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए।
हो गया। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप एक्सपैंड कर लीजिए तो देखिए कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3, 9 3 12 यानी 32 एक्स हो जाएगा, और प्लस 87 और 360 को इधर लेंगे तो -360 बराबर 0। तो आप यहाँ से जल्दी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा 10 7 3 होता है 5 और 15 वाट 7 हो जाएगा, और 273 बराबर 0। बस हो गया आपका। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से इसका रूट फाइंड कर देना। अगर आप इसको अगर ढंग से आप सॉल्व करेंगे, मतलब अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो आपको कुछ इतना आएगा, एक्स प्लस 39 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, आप तो फाइंड करना था फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मतलब इसका रूट्स आने वाला है, एक को आएगा -39, मतलब अगर एक बार इसको 0 बनाएंगे तो -39 आ जाएगा, अगर इसको 0 बनाएंगे तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो मतलब x का दो वैल्यू हो सकता है, -39 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे -39 को नहीं लेंगे क्योंकि एज कभी माइनस में हो सकता है। आपका एज कभी -10 ईयर्स हुआ है, -39 ईयर्स हुआ है, एज तो हमेशा प्लस में होता है, तो ये वाला को लेंगे 7, तो इसका परसेंटेज कितना आंसर हो गया आपका, 7 ईयर्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना हम सिखा रहे हैं, उसके बाद तो आप रूट फाइंड कर ही लेंगे। अगर नहीं आता है तो मैंने क्या बताया कि पहले रूट फाइंड करना सीखिए, तभी तो आप यहाँ तक आइएगा सर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं, तो आप पॉज करके इसको अगर ट्राई कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो देखिए इसको क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ ही लेते हैं। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ मीना एज 3 years एगो एंड 5 years हेंस इज 1/3। मतलब एक मीना कोई लड़की है जिसका एज का रेसिप्रोकल का सम, मतलब मीना का एज अगर 3 years पहले देंगे और 5 years बाद में देंगे, तो 3 years पहले वाला एज और 5 years बाद वाला एज, दोनों एज का रेसिप्रोकल लेकर के सम करेंगे तो 1/3 आना चाहिए। समझ रहे हैं ना। जैसे हमें मान लेते हैं कि अभी इसका एज होगा 10 साल, तो 3 साल पहले जाएंगे तो 7 होगा, और 5 साल बाद जाएंगे तो 15 होगा, तो इधर 7 आ गया उधर 15 आ गया, फिर दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/7 आएगा 1/15 आएगा, फिर दोनों का सम करेंगे तो बराबर 1/3 आना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। मतलब मीना का एज 3 years पहले वाला और 5 years बाद वाला, 3 years पहले वाला एज और 5 years बाद वाला एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 गिवन है, तो उसका एज फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो उसका परसेंटेज एक्स मान लेते हैं। ऐसे लिखिए कि लेट हर प्रेजेंट एज, लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। ठीक है, पहले ऐसे हम कुछ खुद से लेट कर लेते हैं कि इसका प्रेजेंट एज कितना है, अभी एक्स ईयर्स है, तो हमको क्या करना है कि 3 years पहले वाला एज भी चाहिए और 5 years बाद वाला एज भी चाहिए, और उसी दोनों एज का तो रेसिप्रोकल का सम करेंगे। तो पहले दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो लिखिए कि 3 years एगो, पहले 3 years एगो लिख लीजिए, एज कितना हो जाएगा 3 years एगो मीना एज, ऐसे लिखिए। ठीक है, मीना एज कितना हो जाएगा 3 years एगो, अभी एक्स है तो 3 years एगो जाएगा, मतलब पहले, तो 3 साल वो छोटे होगी ना, 3 साल पहले है ना, तो एगो में हमेशा माइनस होता है, तो एक्स माइनस 3 साल हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 years हेंस देंगे, 5 years बाद वाला भी एज हमको चाहिए, तो 5 years हेंस ऐसे लिखेंगे, हेंस मैंने बाद होता है, कितना हो जाएगा मीना का एज, ऐसे लिखेंगे मीना एज कि कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी एक्स है तो 5 years अगर बाद जाएगी तो 5 और बड़ा होगी, है ना, तो x + 5 years हो जाएगा 5 साल बाद इसका एज है। ठीक है, तो हमेशा एगो जाते हैं तो माइनस करते हैं, और आफ्टर या फिर हेंस या फिर लेटर सब वर्ड ही है, तो यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, मतलब बाद वाला में प्लस होता है, पहले वाला माइनस होता है, तो obvious बात है। अब हमें 3 years पहले वाला एज भी मिल गया और 5 years बाद वाला एज भी मिल गया, और यही दोनों एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 गिवन है। बोल रहे हैं ना, द सम ऑफ रेसिप्रोकल 3 years एगो एंड 5 years एज, दोनों का जो एज है उसका रेसिप्रोकल का सम 1/3 गिवन है। बस अब आपको क्या करना है कि ये दोनों का रेसिप्रोकल लेना है, तो वो वाला का रेसिप्रोकल x 1/x-3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5 हो जाएगा, और ये दोनों का सम बराबर कितना गिवन है 1/3। हो गया, काम खत्म हो गया। अब आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर एक्सपैंड करते हैं, वही हमारा मीना का एज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से जल्दी फाइंड करने का प्रयास करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा x + 5 + x - 3, नीचे दोनों का प्रोडक्ट आएगा, मतलब कि x² + 2x - 15। इसको आप ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा, बराबर में 1/3। तो इधर से आपको शायद आने वाला है, देखिए x 2x + 2 हो जाएगा इधर से, है ना,
2x प्लस 2 पर बचेगा, और नीचे तो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और इधर बच रहा है 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, इधर 6x प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इस सबको ज़रा एक तरफ ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 बराबर 0, इतना आ जाएगा। देख रहे हैं ना, अब इसको सबको उधर लेके जाइए ना, तो 2x और माइनस 6x, तो माइनस 4x होगा, माइनस 15 माइनस 6, तो माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, आप तो इतना कर ही लेंगे सर, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब इसका फैक्टराइज करके इसका रूट फाइंड करने का प्रयास करें। तो अगर आप इसका फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको कुछ इतना नज़र आते हुए दिखेगा। ठीक है, कर लीजिएगा फैक्टराइज ना। तो दोनों को बारी बारी से जीरो बनाते हैं, तो अगर इसको जीरो बनाएंगे तो x बराबर 7 हो जाएगा, अगर इसको जीरो बनाएंगे तो x बराबर -3 आ जाएगा। तो -3 को तो नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये माइनस में हो नहीं सकता है, तो केवल 7 इसका प्रेजेंटेज हो जाएगा। x बराबर 7 आएगा, और ये तो प्रेजेंटेज था, तो इसका प्रेजेंट एज मीना का कितना चुका है, 7 ईयर्स इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पॉज करके ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ तानवी एजेज 5 ईयर्स एगो एंड 8 ईयर्स हेंस इज 30। तो फाइंड हर प्रेजेंटेज। एक तानवी कोई लड़की है जिसका एज का प्रोडक्ट 5 ईयर्स एगो वाला एज और 8 ईयर्स हेंस वाला एज लेना है, और दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आज से 5 ईयर्स पहले वाला एज पहले फाइंड करेंगे, फिर आज से 8 ईयर्स बाद वाला एज फाइंड करेंगे, और दोनों एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में 30 आना चाहिए। तो उसका प्रेजेंटेज फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो प्रेजेंटेज लेना पड़ेगा x ईयर। तो ऐसे लिखिए अब सबसे पहले कि लेट हर प्रेजेंट एज बी x ईयर। ठीक है, तो इतना तो आप ले ही लेंगे, प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, ले लिए। अब कौन कौन एज हमको फाइंड करना है, 5 ईयर्स एगो वाला और 8 ईयर्स हेंस वाला, वही दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो फाइंड भी तो करना होगा, तो फाइंड कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले फाइंड 5 ईयर्स एगो वाला एज फाइंड करते हैं। 5 ईयर्स एगो तानवी का एज कितना हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे कि तानवी का एज हो जाएगा x माइनस 5, है ना। एगो में हमेशा माइनस लगता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एगो ज़रा तो और छोटे होगी ना पहले। अभी मान लेते हैं कि 12 ईयर्स है इसका एज, तो अगर 5 साल पहले जाएगी तो 7 साल के होगी ना, तभी ना 12 साल की हुई है, समझ रहे हैं। तो 5 ईयर्स एगो जाएंगे मतलब 5 घटेगा, और अगर 8 ईयर्स हेंस जाएंगे, 8 ईयर्स हेंस वाला भी फाइंड करना है। 8 ईयर्स हेंस कहने का मतलब बाद वाला, तो इसमें 8 प्लस में जाएगा। तानवी एज कितना हो जाएगा, अभी x है, प्रेजेंटेज x है, अगर 8 ईयर्स बाद जाएगी तो x प्लस 8 हो जाएगा। जैसे में अभी अगर उसका मान लेते हैं कि उम्र होगा 12 साल, तो 8 साल बाद 20 साल हो जाएगा, है ना। तो मतलब इसमें 8 ऐड हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, एगो वाला में माइनस करते हैं और हेंस या फिर आफ्टर वाला में प्लस करते हैं। चलिए फाइंड कर लिया, 5 ईयर्स एगो वाला एज भी हमको मिल गया, 8 ईयर्स हेंस वाला भी एज हमको मिल गया, और यही दोनों एज का प्रोडक्ट 30 गिवन है। तो अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि x माइनस 5 जो कि 5 ईयर्स एगो वाला एज है, और x प्लस 8 जो कि 8 ईयर्स हेंस वाला एज है, और ये दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 30। ओके, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो देखिए यहाँ से क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 40 यहाँ से बनेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को भी इधर ला दीजिए साथ में, तो -30 हो जाएगा, बराबर होगा 0। अब कितना यहाँ से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ आएगा -20 बराबर 0। ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हैं आप। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो गया, इसको फाइंड कर देना है। तो अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टराइज कुछ इस तरह से आएगा, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 7, समझ रहे हैं ना। इसको अगर आप फैक्टराइज करके देखिएगा ना कितना आता है, बराबर में 0। तो यहाँ से इसका रूट कितना आने वाला है, एक बार इसको 0 बनाएंगे, एक बार इसको 0 बनाएंगे। तो अगर इसको 0 बनाते हैं तो x बराबर -10 आएगा, अगर इसको 0 बनाते हैं तो x बराबर 7 आएगा। ठीक है, तो -10 को तो नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि -10 होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा माइनस में कैसे हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x बराबर 7 मतलब इसका प्रेजेंट ईयर कितना आंसर हो गया, 7 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको देखें हम 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों का आंसर 7 ईयर्स ही आया है। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि हर बार 7 साल आएगा, हर एज प्रॉब्लम है। अबे बाई चांस 3 क्वेश्चन ऐसा ही लिया, ये क्या कि तीनों का आंसर 7 ईयर्स ही आया। खैर आप समझ ही गए होंगे कि इस सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में जरूर आएगा, उसमें क्या करने वाले हैं, 2 डिजिट
नंबर का जो प्रॉब्लम होता है ना उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, अगला वीडियो में ज़रूर रहेगा।